आज हम लोग अपने वीडियो में ऑक्सीजन सेंसर को कवर करेंगे। ऑक्सीजन सेंसर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, कहाँ लगा होता है। मेनली मैकेनिक को ये दिक्कत होता है, सेंसर का नाम तो पता चल जाता है लेकिन वो लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाते हैं कि आखिर वो सेंसर जो है कहाँ लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। ये हमारा साइड है, एग्जॉस्ट मैनफोल्ड बोलते हैं। यहाँ से हमारा साइलेंसर स्टार्ट होता है। मेनली बहुत सारे गाड़ियों में आपको दिखने के लिए मिलेगा ये जो ऑक्सीजन सेंसर है इस साइलेंसर के स्टार्टिंग पार्ट से लगा हुआ आपको मिल जाएगा। या तो ये अभी फ़िलहाल तो हेड में लगा हुआ है जहाँ पे से एग्जॉस्ट वाल्व स्टार्ट होता है, एग्जॉस्ट मैनफोल्ड। किसी किसी गाड़ियों में आपको मिल जाएगा यहाँ इस साइलेंसर के पार्ट में। ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना मोटा वाला, ये इसे बोलते हैं हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर। इस पार्ट से पहले आपको मैक्सिमम गाड़ियों में इस पार्ट से पहले आपको मिलेगी ऑक्सीजन सेंसर। बट आज की डेट में फेज़ 2 जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना उसमें इस एक ऑक्सीजन सेंसर आपको इस कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में भी मिल जाएगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में हमारे पास फेज़ 1 की गाड़ी है, इसलिए इसमें जो है हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन सेंसर है। अभी फेज़ 2 की गाड़ियाँ जो भी आ रही हैं 2025 के बाद से, उसमें आपको सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ मिल जाएगा इस कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। तो हम लोग ने देख लिया कि ये सेंसर कहाँ पे आपको मिल जाएगा लगा हुआ। अब देखते हैं कि इस सेंसर का आखिर क्या काम है। तो ये सेंसर जो है हमारा एग्जॉस्ट साइड में लगा हुआ है। तो ये जो धुआं यहाँ से निकलता है इंजन से जलने के बाद, पावर स्ट्रोक के बाद जो भी जला हुआ गैस निकलता है, ठीक है, उस गैस में कितनी पॉल्यूशन है, मतलब ऑक्सीजन की क्या लेवल है, उस चीज़ को ये मेज़र करने के लिए काम करता है। ये सेंसर ऑक्सीजन की लेवल जो साइलेंसर से जो धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा, उसमें ऑक्सीजन की क्या मात्रा है उसको ये मेज़र करता है और मेज़र करके फिर ये ईसीएम को देता है। ईसीएम इससे इसका जो फीडबैक मिलता है इसके द्वारा, उस फीडबैक को लेकर के ये मेज़र करता है कि हमारे जो इंजन में एयर और फ्यूल की मात्रा जा रही है वो कैसा है। ठीक है, हमारे पास में जो पॉल्यूशन निकल रहा है, जो गाड़ी से धुआं निकलता है, वो बेसिकली निकलता है किस कारण से, जो हमारे इंजन के अंदर में फ्यूल और एयर सप्लाई किया जाता है वो कॉम्बिनेशन होने के बाद, जब मिक्स होने के बाद जब जलता है तो उसी के कारण से यह धुआं स्मोक जनरेट होता है। ठीक है, अब वो धुएं में कितनी पॉल्यूशन है इस चीज़ को ये मेज़र करके ईसीएम को बताता है। देन ईसीएम कैलकुलेट करता है कि हमारे इंजन में जो एयर और फ्यूल जा रही है, जिसका मिक्सचर बन रहा है एयर और पेट्रोल का, वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं होता है तो उसको ये बैलेंस करने का कोशिश करता है और रेशियो मिला करके ये मेंटेन करने का कोशिश करता है। रेशियो के बेसिस पे मैं बता दूं, हमारे पास में जो इंजन के अंदर में एयर और फ्यूल का रेशियो होता है वो होना चाहिए 14.7:1। 1 ग्राम पेट्रोल को जलाने के लिए लगभग 14.7 ग्राम एयर चाहिए होता है। ठीक है, इसी चीज़ को ये कैलकुलेशन करने में ईसीएम को मदद करता है। ये ऑक्सीजन सेंसर ये मॉनिटर कर लिया कि इंजन से जो धुआं निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन की लेवल क्या है। देन हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन सेंसर आता है जो कि फेज़ 2 की गाड़ियों में लग कर आती है। इस तरह से यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद इस ऑक्सीजन सेंसर जो सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर है उसका काम होता है ये मॉनिटर करना कि हमारा जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है साइलेंसर में वो क्या काम कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है। जनरली जो गैस हमारा इंजन से निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इसमें प्लैटिनम और प्लेडियम नाम की केमिकल होती है, फ़िल्टर होती है लगी हुई बोल सकते हैं। वो फ़िल्टर क्या करता है, इस धुएँ से जो भी धुएँ में केमिकल्स प्रेजेंट हैं, हार्मफुल केमिकल्स, उसको ये रिएक्शन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ये ऑक्सीजन सेंसर जो है हमारा मेज़र करता है कि ये आखिर जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं। मतलब इसका काम जो है कि हार्मफुल गैसेस को नॉर्मल गैसेस में बदल देना, ठीक है, लेस हार्मफुल गैसेस में बदल देना। तो ये कर पा रही है या नहीं, इस चीज़ को ये मॉनिटर करता है ऑक्सीजन सेंसर। ठीक है, और फिर यहाँ से ईसीएम को बताया जाता है कि हमारा जो है कैटालिटिक कन्वर्टर कैसा काम कर रहा है। तो ये सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर का काम हो गया बड़ी गाड़ी के लिए। यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगा होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं, वो हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर होगा वो 2 तरह का होता है। एक बोलते हैं नॉन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर और एक होता है हमारा हीटेड ऑक्सीजन सेंसर। ये हमारा जो है ये हमारा हीटेड ऑक्सीजन सेंसर है, जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाने की कोशिश कीजिएगा, दिखाइएगा कैमरा। ये वायर ऐसे आ रहा है यहाँ पे, इस कपलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4
वायर है, ठीक है। इसमें 2 वायर हीटर के होते हैं जो कि इस ऑक्सीजन सेंसर को हीट करने का काम करता है, और 2 वायर सिग्नल पहुंचाने का काम करता है ईसीएम में। तो इसे हम लोग बोलते हैं हीटेड ऑक्सीजन सेंसर। यहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियों में आपको 1 या 2 वायर का ही आपको जो ऑक्सीजन सेंसर है वो मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इंजन के पास में होने के कारण से आराम से ईजिली हीट हो जाता है और ये फीडबैक देना शुरू कर देता है। लेकिन जो सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर हम लोग ने देखा था अभी कैटेलिटिक कन्वर्टर के बाद वाला, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर होगा जनरली किसी भी गाड़ी में तो वो 4 पिन का आपको ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा, 4 वायर वाला, जो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है वो हीटेड ऑक्सीजन सेंसर होगा। क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर को काम करने के लिए एक टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 300-350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना होता है, तब जाकर वो आपका ईसीएम को फीडबैक देना शुरू करता है। तो इसके कारण से जो हमारा सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर है, क्योंकि वो इंजन से बहुत दूर है तो उसको हीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस कारण से कंपनियाँ जनरली जो सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर देती है वो हीटेड ऑक्सीजन सेंसर देती है, 4 पिन वाली। तो इस तरह के हमारे पास ऑक्सीजन सेंसर अवेलेबल है। तो आज हम लोग ने देखा हमारा गाड़ी में लगा हुआ ऑक्सीजन सेंसर, जिसमें हम लोग 2 तरह के ऑक्सीजन सेंसर देखे, हीटेड ऑक्सीजन सेंसर और नॉन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर। साथ में हम लोग ने कैटेलिटिक कन्वर्टर देखा, ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम होता है, कहाँ लगा हुआ होता है, और कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या काम है हमारे गाड़ी में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू।